शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के जिला पदाधिकारियों की बैठक गत रोज मुंबई में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में दादर स्थित सेना भवन में हुई, जिसमें अमरावती संसदीय क्षेत्र को लेकर संभावित नामों पर चर्चा होने और उसमें जम्मू अभ्यंकर तथा दिनेश बुब के नाम रहने की पक्की खबर है। ठाकरे गुट अमरावती की सीट को लेकर काफी गंभीर है और यहाँ की मौजूदा सांसद नवनीत राणा द्वारा सीधे उद्धव ठाकरे से टक्कर लेने के कारण चुनाव से साल भर पहले ही पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार ठाकरे गुट वाली शिवसेना का प्रत्याशी मशाल की चुनावी निशानी लेकर अमरावती से लोकसभा के मैदान में रहेगा, यह भी लगभग तय है और अपनी पारंपरिक सीट को ठाकरे गुट द्वारा किसी भी हाल में महाविकास आघाड़ी में रहते हुए अपने घटक दलों के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात के स्पष्ट संकेत पार्टी के संपर्क प्रमुख व सह संपर्क प्रमुख सहित सभी वरिष्ठ नेता दे रहे हैं। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित अमरावती संसदीय सीट से सुषमा अंधारे का लड़ना फिलहाल संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके जम्मू अभ्यंकर तथा शिवसेना के पुराने व समर्पित कार्यकर्ता दिनेश बुब के नामों पर विचार किया जा रहा है। उधर दूसरी ओर महानगर पालिका, लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला व महानगर अध्यक्ष की घोषणा एक बार फिर नेताओं की व्यस्तता तथा राज्य स्तर पर बैठकों के दौर के कारण 30 मई तक टल जाने की जानकारी भाजपा के पार्टी सूत्रों से मिली है। 20 मई तक नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने की जानकारी पार्टी की ओर से दी गई थी, जिसमें अब और भी विलंब होने की बात चल रही है। जिले की चांदूर बाजार, चांदूर रेलवे व दरियापुर कृषि उपज मंडी के सभापति व उपसभापति पद के चुनाव आज निर्विरोध हुए। चांदूर रेलवे में जगदीश आरेकर, दरियापुर में सुनील पाटिल गावंडे व चांदूर बाजार में राजेंद्र यावुल सभापति चुने गए। वहीं चांदूर रेलवे में रवि देशमुख, दरियापुर में श्रीकृष्ण पाटिल गावंडे तथा चांदूर बाजार में गजेंद्र गायकी उपसभापति के रूप में निर्वाचित हुए। कल 19 मई को अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के नवनिर्वाचित 18 संचालकों की पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें मंडी के सभापति व उपसभापति का चयन किया जाएगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई है कि कल इन दोनों पदों पर 18 नवनिर्वाचित संचालकों में से किन 2 संचालकों का निर्वाचन होता है। पता चला है कि सभापति पद के लिए विधायक यशोमती ठाकुर गुट की ओर से प्रकाश कालवांडे व हरीश मोरे तथा उपसभापति पद के लिए ठाकरे गुट की महिला नेत्री प्रीति बंड के गुट की ओर से नाना नागमोते व प्रवीण अलसपुरे के नाम रेस में चल रहे हैं। विगत 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद महानगर पालिका ने कुछ दिन बाद राजकमल चौक स्थित खापड़ेवाड़ा की अति जर्जर इमारत का नापजोख किया था, जिसके बाद आज पुलिस के दलबल के साथ राजकमल चौक पर पहुंचकर खापड़ेवाड़ा के सभी किराएदार दुकानदारों को निकालकर बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस इमारत को सुरक्षा की दृष्टि से निर्मनुष्य किया गया, लेकिन इसी समय किराएदारों के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताने के बाद महानगर पालिका के विधि अधिकारी सहित सभी अधिकारी व पुलिस बल को बिना इमारत गिराए वहां से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। महानगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि वे अगले सप्ताह आगे की कार्रवाई करेंगे। मनपा क्षेत्र में आने वाले प्रभाग निहाय ठेकेदारों द्वारा जोन निहाय ठेके का विरोध करने के बाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार लवादा में गुहार लगाने से पहले ठेकेदारों द्वारा जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर किए जाने के बाद आज जिला सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब सोमवार 22 मई को इस मामले की आगे की सुनवाई होने वाली है। अंजनगांव सुरजी स्थित सीताबाई संघई एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि गत रोज खुद को पत्रकार बताने वाले एक व्यक्ति ने अमरावती में पत्रकार परिषद लेकर संघई एजुकेशन सोसाइटी व संस्था द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में कई तरह के झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन हकीकत यह है कि संस्था को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। इस पत्रवार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने संस्था पर लगे आरोपों का स्पष्टीकरण देने हेतु तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। शिक्षण मंत्री आणि पहिलेच्या काळामध्ये 3-3 दिवस व्याख्यानमाला चालायच्या। ह्या दर्यापूर आणि अंजनगाव या दोनच ठिकाणी एक प्रबोधन होतं आणि एक आमची शाळा आहे, ज्यामध्ये या सगळ्या जे चालायचं म्हणजे व्याख्यानमाला आता सध्या त्याच्यात खंड पडलेला आहे काही कारणामुळे, कारण एवढा आजकाल मार्क जमत नाही आहे, त्यात तो एक मेन रिझन आहे। तर हरे माधव दरबार के सदस्यों द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि न्यू कॉटन मार्केट के सामने सहकार नगर के विशाल मैदान पर आगामी रविवार 21 मई को भव्य हरे माधव सत्संग का आयोजन शाम 6 बजे किया जा रहा है। सत्संग की लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष तथा मेड़पाल धनगर विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष संतोष महात्मे ने बताया कि आगामी 6 जून को अमरावती में भेड़पाल धनगरों का राज्य स्तरीय महाधिवेशन आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के मार्गदर्शकों व तज्ञों को निमंत्रित किया जाएगा। 7 ते 8 हजाराची मेंढी ती 5 हजारात किती घेऊन जातात, तर त्याच्यासाठी बाजारपेठ सुद्धा उपलब्ध होईल। कसं आहे, त्याच्यासाठी आपला प्रयत्न आहे, प्रयत्न करतोय। त्याच्यानंतर आजच्या परिस्थितीमध्ये आज हे लोकल कटिंग करतात, फेकून देतात, पण त्याच्यावर जसं कसं कॉटन निघालं त्याच्यावरती प्रोसेसिंग जिनिंग प्रेसिंग आहे, प्रेसिंग नंतर त्याचा कापड बनतो।
आदिवासी बहुल धारणी व चिखलदरा के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मैदानी इलाकों से शिक्षकों का तबादला करने की बजाय पेशा कानून के अंतर्गत आने वाले इन शिक्षक पदों पर स्थानीय युवाओं की नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर आदिवासी समन्वय कृति समिति द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने शुरू आमरण अनशन को मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल द्वारा किए गए हस्तक्षेप के बाद आज समाप्त किया गया। विधायक राजकुमार पटेल ने इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गत रोज ही पत्र लिखा, जिस पर सीएम शिंदे ने सकारात्मक भूमिका अपनाने का आश्वासन दिया। पश्चिम विदर्भ के सभी क्षेत्रों में पारा इस समय 40 डिग्री की पार रहने के साथ अगले 2 दिनों तक तापमान की यही स्थिति रहने की संभावना मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा जताई गई। साथ ही उन्होंने आज व कल अमरावती संभाग सहित चंद्रपुर और गढ़चिरौली में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात व बिजली की तेज गड़गड़ाहट रहने की संभावना भी जताई है। विगत 17 मई को अमरावती जिले में कुछ स्थानों पर बेमौसम बारिश हुई, जिसमें धारणी व चिखलदरा में 4 बड़े पशु सहित 5 पशुओं की जान गई। वहीं तिवसा क्षेत्र में एक व्यक्ति की आसमानी गाज की चपेट में आकर मौत होने की पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई। इसके साथ ही धारणी में 19 व चिखलदरा में 2 ऐसे 21 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज व मूंग की फसल को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट भी सरकार को भेजी गई है। परतवाड़ा के पास ही स्थित वज्र डैम में आज सुबह एक युवक युवती के शव पानी पर उतराते दिखाई दिए, जिसे देखकर पूरे परिसर में सनसनी मच गई। पश्चात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोर की सहायता लेते हुए दोनों शवों को पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों शवों की शिनाख्त चिखलदरा तहसील के चिचखेड़ में रहने वाले पति पत्नी अंकुश उर्फ विक्की बारवे व तुलसा अंकुश बारवे के तौर पर हुई। ये दोनों ही पति पत्नी 2 दिन पहले अपने घर से किसी को कुछ बताए बिना बाहर चले गए थे और आज उन दोनों के शव बरामद हुए। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में एक महिला को 23 साल के युवक ने फुसलाया, भगाया और फिर मित्रों के साथ उस पर चलती कार में सामूहिक अत्याचार करते हुए मोबाइल पर उसकी रिकॉर्डिंग भी की। इस आशय की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मयूर मंदुरकर, सतीश व रिकेश नामक 3 आरोपियों के खिलाफ रेप व एट्रोसिटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। राजापेट थाना क्षेत्र में प्रेमी से परेशान छात्रा द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली जाने की घटना आज सवेरे उजागर हुई। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए गबरू नामक कथित प्रेमी आरोपी को दबोचा है। मृतक छात्रा की शिनाख्त धनश्री चर्जन के तौर पर हुई है, जो मूलतः शिरजगांव की रहने वाली थी और पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ के गोपालनगर क्षेत्र में रह रही थी। कुछ दिन पूर्व यह छात्रा विवाह के लिए घर से भाग गई थी और उसके लापता होने की रिपोर्ट चांदूर बाजार थाने में घर वालों ने दर्ज कराई थी। वहीं इसके बाद धनश्री की अमरावती बडनेरा रेल लाइन पर टुकड़ों में बटी लाश मिली है। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने मध्य प्रदेश के काडली में दिन दहाड़े 3 घरों में ताला कुंडी तोड़कर हुई सेंधमारी व चोरी की घटना के मामले की जांच करते हुए मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित हमलापुर में रहने वाले दीपेंद्र हारोडे व रोशन नागवत नामक 2 कुख्यात चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जिन्होंने परतवाड़ा में एक ही दिन के दौरान 3 चोरी की वारदातें करने की कबूली दी। अमरावती संभाग के यवतमाल एलसीबी दल को मिली जानकारी के आधार पर आज दारवा रोड पर जाल बिछाकर हुंडई वरना 4 पहिया वाहन रोककर जांच करने पर डिक्की से 11,32,800 रुपए मूल्य की 141.600 ग्राम एमडी ड्रग बरामद हुई। पुलिस के दल ने वाहन व ड्रग समेत कुल 16,47,800 रुपए का माल जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 अमरावती के युवकों का समावेश है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अमरावती शहर के पठान चौक निवासी वसीम उर्फ राजा खान, अकरम खान, इकबाल कॉलोनी निवासी सैयद इरशाद उर्फ पिंटू सैयद गोस तथा पांडरकौड़ा निवासी यूनुस खान अमीर खान ओसवाल है। तीनों आरोपियों के खिलाफ दारवा पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। घन कचरा व्यवस्थापन का बंद पड़ा काम फिर से शुरू कर इस मामले की शिकायत न करने के लिए एक ठेकेदार से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दरियापुर तहसील के गौरखेड़ा उपसरपंच उमेश महादेव गावंडे और पान टपरी के संचालक गोपाल यादव को एंटी करप्शन के दल ने रंगे हाथ पकड़ लिया। यह कार्रवाई बुधवार 17 मई की शाम खल्लार फाटा पर की गई। अचलपुर के पास ही स्थित येलकीपूर्णा गांव में गत रोज एक विवाह समारोह के बाद दूसरे दिन हुई बारात पंगत में परोसे गए भोजन की वजह से 27 लोगों को उल्टी व दस्त की शिकायतें होनी शुरू हुई, जिसके बाद सभी विष बाधितों को तुरंत ही अचलपुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। येलकीपूर्णा में विष बाधा की घटना होने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े ने तुरंत अचलपुर के उपजिला अस्पताल पहुंचकर सभी मरीजों का हालचाल जाना। चांदूर रेलवे से मालखेड़ रेलवे ट्रैक के बीच एक युवक ने सोमवार की रात 10:30 से 11:30 बजे के दौरान मालगाड़ी से कटकर आत्महत्या कर ली। मृतक की शिनाख्त मांजरखेड़ कस्बा निवासी प्रफुल्ल खोंडे के तौर पर हुई है। कुंडाली नागपुर मार्ग पर चाकडोह फाटे के पास कल बुधवार 18 मई की सुबह 10 बजे के आसपास एक निजी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए दोपहिया पर ट्रिपल सीट जा रहे युवक सहित एक युवती व एक महिला की तेज रफ्तार ट्रक द्वारा टक्कर मारे जाने के चलते मौत हो गई। बुल्ढाना जिले की लोनार तहसील अंतर्गत भानापुर के पास एक अज्ञात वाहन द्वारा मारी गई टक्कर की वजह से सीमा सुरक्षा दल में कार्यरत विकास गायकवाड़ नामक BSF जवान की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में विकास गायकवाड़ के साथ दुपहिया वाहन पर सवार किशोर धांडे बुरी तरह से घायल हुआ।
खामगांव के पास स्थित घाटपुरी गांव में गैस सिलेंडर का विस्फोट होने की वजह से एक घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, लेकिन सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। घाटपुरी के श्रीधर नगर में रहने वाले संदीप हिरटकर के घर में रात 9 बजे के दौरान सिलेंडर का विस्फोट होकर तेज धमाका होने की वजह से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया था। अकोला के खदान पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले पंकज धोत्रे ने खदान पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उसकी पत्नी व साले सहित ससुराल पक्ष के अन्य रिश्तेदारों द्वारा की गई प्रताड़ना से तंग आकर उसके 67 वर्षीय पिता मनोहर राव धोत्रे द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। खदान पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए मनोहर राव धोत्रे की बहू सहित उसके भाई दीपक चंभारे, पिता रमेश चंभारे व मां की तलाश करनी शुरू की है। मूर्तियापुर के निकट घटोरी गांव में आयोजित विवाह समारोह में मेहमान के तौर पर आए दहीहांडा निवासी कैलाश रामदास कंठाले नामक 35 वर्षीय व्यक्ति की गांव के खेत में पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए मौत हो जाने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करने के साथ ही प्राथमिक अनुमान जताया गया है कि इस युवक की मौत संभवतः भीषण गर्मी यानी उष्माघात की वजह से हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।